विभाग पूरा सारे नाम लूँगा तो भास्कराचार्य हमारे संस्थान के माननीय अतिथिगण भी यहाँ मौजूद है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का कार्यक्रम भी है और कुछ कारण से आज के समय में पहले तो ये पूरी बातों के लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को याद करें जिनने शासन के सत्ता के सूत्र की सफलता के साथ भी कितने विविध क्षेत्रों में सोचते सोचते हमारे देश के लिए प्रत्येक पल प्रत्येक मिनट भारत की आत्मा, भारत के क्षमता, योग्यता, योगदान इसको बढ़ाने में लगे हुए राजनेता तो है, लेकिन सच में वो सन्यासी भाव से माननीय नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, किस मौके को छोड़ते हैं। अब हम तो कभी काम ही उनके पहले किसी में भी यद्यपि प्रारंभ से प्राधिकरण अध्यक्ष रहा, उसके बाद टूरिज्म में रहा, शिक्षा मंत्री रहा, लेकिन वो दौर अगर अपन 13-14 का पहले छोड़ दें तो पीडब्ल्यूडी विभाग उसके निर्माण कार्य कहीं नारियल फोड़ने के लिए या फीता काटने के लिए, उसमें दुर्भाग्य के साथ बोलना ये पड़ता था कि जब भी किसी विभाग को कुछ अपशब्द बोलना तो बड़े मन में कष्ट होता था कि उनको और कोई विभाग मिले नहीं मिले, किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी तेवर दिखाना पड़े, तीखापन दिखाना पड़े, तो 2 विभाग 3 विभाग में से एक वो पीडब्ल्यूडी को याद कर लेता था। मेरे को भी बड़ा कष्ट होता था। एक ऐसा विभाग जो नवाचार के लिए जाना जाता है, जिससे सब प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए हम जनता के कल्याण के लिए कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, लेकिन पता नहीं विभाग के साथ कौन सा ग्रह नक्षत्र कभी कभी इसका भी असर रहता है। भगवान जाने क्या होता है। इतना अच्छा काम करने वाला विभाग, सड़क बनाना हो तो विभाग को याद करो, बिल्डिंग बनाना तो विभाग को याद करो। इसको सरल शब्दों में कहा जाए कि मैं भगवान राम से जोड़ता हूं। अभी मैं विक्रांत जी से एक प्रसंग पूछ रहा था, भगवान राम के वनवास में भी कितने प्रकार के अंदर सुंदर सुंदर और अलग अलग क्षमता वाले लोग उनको मिलते आए, जुलते गए और रामायण के माध्यम से दुनिया ने परिचय किया। केवल एक घटना याद करो कि आप समुद्र के ऊपर पुल बनाने की बात आज भी बंबई में बन गया और दुनिया में बना तो बड़ा आश्चर्य है, लेकिन लाखों साल पहले समुद्र पे पुल बनाने वाले ये सुग्रीव के राज्य के छोटे छोटे बानर बंधु भी हो सकते हैं, जो नल और नील के नाते से। कभी भगवान राम का वनवास का घटनाक्रम कभी कोई कारण से इतिहास है कभी नहीं होता, तो ये इस टेक्निक को सामने लाते कभी क्या कि ब्रिज समुद्र पे बन सकता है। और ये भी कई घटना है। एक और प्रसंग है, वनवास काल के बाद जब वो अपने रावण पे विजय करने के बाद भगवान राम को समय सीमा के अंदर अयोध्या आना था, और अयोध्या आने के लिए पुष्पक विमान, अब वो पुष्पक विमान की भी गति तो आज तक भी अभी मन की गति तो नहीं पकड़ पाए आधुनिक समय के वैज्ञानिक भी। एक बड़ा टारगेट है, लेकिन एक और टारगेट उसमें और है। उसमें विमान की रचना की अंदर की क्षमता कैसी थी, तो आप अंदाज लगा लो कि विमान अगर अयोध्या आ रहा है तो राम जी के साथ कौन आना किसका मन नहीं करेगा, और सब आएंगे तो फिर विमान का क्या होगा। ये प्रश्न तो आए होगा कि ऐसी महाविजय के बाद अगर भगवान राम का राज्याभिषेक होगा तो कौन अपने आप को उससे वंचित रहना चाहेगा, और वंचित नहीं होगा तो राज्याभिषेक रुकने वाला भी नहीं। तो भगवान राम के लिए तो सभी सुयोग्य होना चाहिए। तो पुष्पक विमान उसके बारे में कहा जाता कि मन की गति से तो वो उड़ता ही है, लेकिन एक और टेक्नोलॉजी थी। वो टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि उसकी साइज कम ज्यादा हो सकती थी। जितने बैठना हो वो सब आ जाओ, और उसके बाद भी एक सीट खाली रह जाती। जितने बैठना है, ऐसा विमान तो अभी बना नहीं होगा। मान लो 100 आए तो फिर एक और छूट गया, 1000 बैठ जाए तो फिर एक छूट गया। अब ये जिनने बनाया, ऐसे विश्वकर्मा जी के लिए कहा जाता है कि विश्वकर्मा जी ने जब बनाया था
तो उनको लगा कि मैंने ये सबसे बड़ा काम कर दिया। उनको बड़ा थोड़ा इस बात में काम करने का, हो सकता कोई क्या कहता कोई क्या कहता है, उनको थोड़ा इस बात को अपने को जरा विशेष मानने का एक भाव पैदा हो गया, जो विकार भाव मान सकते हैं, विकृति मान सकते हैं। अब हनुमान जी सब चीजों के अलग प्रकार के देवता है, ये सबकी बल बुद्धि के दाता ऐसे ही नहीं कहा जाता है। तो बुद्धि उनकी थी। हनुमान जी ने कहा अच्छा चलो अब रावण का काम हो गया, भगवान राम का काम हो गया, एक काम मेरा और बचा है, इसका भी मैं दिमाग ठीक करता हूं। अब हनुमान जी ने एक तरीका लगाया, उस विमान में बैठ गए सारे लोग। अब बैठने के बाद में जैसा कि राम जी का कायदा है, राम भगवान बैठे तो हनुमान जी का क्या होगा, तो लोग उसकी विशेषता बताने लगे। हनुमान जी ने कहा कि नहीं, ये विशेषता फेल हो गई, इसमें जितने यात्री हैं उतने ही बैठ सकते, कोई खाली वाली नहीं है। लोगों ने कहा नहीं नहीं इसमें खाली है। तो उन्होंने कहा खाली कहाँ है? तो सब भौचक्के रह गए कि खाली तो एक सीट रहने का नियम है, इसमें खाली है। तो उन्होंने कहा खाली कैसे है? मैं खड़ा हूं ना, मेरी सीट है वो, मैं राम जी के सामने बैठ नहीं सकता हूं। तो ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई कि नहीं हो गई? अब ये टेक्नोलॉजी जरूर यहां उलझ गई थी कि वो कोई खड़ा हो जाए तो एक की जगह दो सीट नहीं दिखेगी, बैठेंगे तो एक सीट बढ़ जाएगी। और कोई खड़ा हो गया। अब राम जी के सामने हनुमान जी ने कहा भगवान आप बैठो तो मैं कैसे बैठ सकता हूं, मेरे को तो खड़ा ही रहना है, और मैं खड़ा हो तो मेरी सीट खाली है। वो कहां एक सीट अलग निकाल रहे हो, कहां गई सीट? वो तो फेल हो गया इनकी टेक्नोलॉजी। तो एक तीर से दो शिकार कितने बढ़िया कर दिए बुद्धि के आधार पर। और ये मैं माननीय मोदी जी को मानना चाहता हूं कि उनके रहते रहते कितने प्रकार के काम हो रहे हैं कि हमारे यही सारा अमला था, यही हमारे तकनीकी दक्ष अलग अलग प्रकार के इंजीनियर थे। लेकिन बंबई के अंदर अगर समुद्र में रास्ता बनाना हो तो टेक्नोलॉजी का लाभ लेके बना के नहीं बना, ये जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। वही बंबई, दूसरी कौन सी बंबई? और वही टनल के अंदर से रास्ते पहाड़ फोड़ के निकाल रहे हैं। अब तो हमारा रीवा सिंगरौली वाला रास्ता 6 टनल 6 रोड का इसी कारण से निकल रहा। और कौन सा क्षेत्र छूट रहा है? और यही स्वर्ण चतुर्भुज योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, कहने के लिए तो बहुत विद्वान थे हमारे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया उनको कि उनने वो इतनी बढ़िया सड़कों का निर्माण और इस देश की प्रगति के साथ एक प्रश्न खड़ा हुआ उनके अपने काम के कारण से। अब ये अलग बात है कि वो बोलते नहीं थे, क्या मालूम क्यों नहीं बोलते थे और किन्ने उनको चुप करा, किन्ने रास्ता रोका, ये अलग बात है, समझ नहीं सकते हैं। लेकिन जो समझते वो इतना बोलते कि उनको समझना ही मुश्किल हो जाता है। उनके लिए गए निर्णयों के आधार पर वो जो राहुल गांधी जी के नाते से जाने जाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष का जो रोल होना चाहिए वो सकारात्मक विरोध के साथ होना चाहिए। मैं मान के चलता हूं आज वो बोलने का विषय तो नहीं है, लेकिन आज तो लोक निर्माण से लोक कल्याण के नवाचार के दूसरे वर्ष का मुझे इस बात का आनंद है कि मैं उसके एप 1 का भी साक्षी था और आज 2 का भी साक्षी हूं। इस नाते से आप सबको बधाई देना चाह रहा हूं। किसी भी राज्य के किसी भी मुखिया का कोई विभाग इतना अपने अच्छे ढंग से कि हम अपने काम को करते करते अपने समय का सदुपयोग करें, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, हमारे काम के माध्यम से विभाग और विभाग वालों की इज्जत बढ़ाने का काम, हमारे पैसे का सदुपयोग हो, तो इससे अच्छा कौन मुखिया खुश नहीं होगा। मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री होने के नाते से कि हाँ हमारा लोक निर्माण विभाग आज उस तरह बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए, जिस तरह से उसकी बारे में अपेक्षा की जा रही। और वैसे तो लोक निर्माण का विभाग का नाम ही ये है। मैंने तो अभी हमारा भगवान गीता में कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अध्याय में वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जोड़ते हैं कि क्षेत्र अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ शरीर जो हम सबको मालूम है 5 महाभूतों से बना हुआ है, और क्षेत्रज्ञ हमारी ये 10 इंद्रियां, अहंकार, रूप, रस, गंध और ये तमाम प्रकार के ये जो क्षेत्रज्ञ की सीमाएं हैं, तो ये उससे उनने कल्पना की है। तो हमारा इसके साथ आत्मा के शरीर के साथ जोड़ने का संबंध के बारे में भगवान कृष्ण उसमें बहुत विस्तार से बताते हैं। अब मैंने उसको थोड़ा सा आपके संदर्भ में बदलना चाहा
हमने कहा ये लोक निर्माण में भी दोनों बातें आ गई है। तो उन्होंने कहा लोक निर्माण में कैसे आए, विक्रांत जी से मैं चर्चा कर रहा था। तो मैंने कहा लोक मतलब क्षेत्रज्ञ और निर्माण मतलब पंचतत्व। तो ये जो भूतल पे आप निर्माण करते हो, आपकी आत्मा से करोगे, परमात्मा से आगे तक आपको क्षमता देगा। इस भावना के आधार पर सच में लोक मतलब जनता, निर्माण मतलब हमारा अपना मूल करने का काम। आपका कोई भी निर्माण जनता को लाभ पहुंचाने वाला तो है ही है, और जनता को लाभ पहुंचेगा, जनता आत्मा से दुआ देगी, आत्मा से दुआ परमात्मा अपने आप आशीर्वाद बरसाएगा। ये तो तरीका हो गया, इससे अच्छा कौन सा संदर्भ है। ऐसे में हम सब मान के चलते हैं कि भगवान हम सबको और क्षमता दे, योग्यता दे। सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार सकारात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 2 साल से भी कम समय में विभाग ने बहुत सारे अच्छे निर्णय लिए हैं और बहुत तेज गति से काम किया। ये और गति से काम करते जाए, इसलिए इस प्रकार के सभी कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है, प्रशिक्षण कार्यशाला लगाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण शिक्षण तो जीवन में हमको स्कूल कॉलेज में मिलता है, लेकिन प्रशिक्षण जीवन भर चलना चाहिए। मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दिव्य विचारों के लिए, वैदिक ज्ञान और भगवान श्री राम के मूल्यों से आपने हमको मार्गदर्शन प्रदान किया। और अब हम आभार प्रस्तुतिकरण के लिए निवेदन करते हैं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड श्री भरत यादव जी से कि आभार प्रस्तुत करें।